जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल मैथ कोर पर। मैं मुकुल, आपका टीचर, आपका मेंटर, आपका गाइड, एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं। आज की क्लास में बच्चों हम एक्सरसाइज 6.1 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही छोटी, इसमें 3 क्वेश्चन हैं। फटाफट से इन तीनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज को समाप्त करेंगे। इससे पहले हमने बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी चैप्टर की इंट्रोडक्शन और पहले 5 चैप्टर्स खत्म कर लिए हैं। अगर आपने कोई भी पार्ट नहीं देखा तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी वो आपने देखनी, बाकी चैप्टर आप देखो ना देखो, पर वो आप जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखिए। और चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन, पहली स्लाइड से। अब प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सारा फिलअप्स है। इसमें आपको बोला गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड इन द गिवन फिगर्स। अब पहले क्वेश्चन में बोला है ऑल द सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, जो एकदम इक्वल हो, और सिमिलर क्या होता है, आइडेंटिकल, एक जैसा हो पर एकदम बराबर ना हो। तो उससे बोला है क्या सारे सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब कॉन्ग्रुएंट का मतलब है सेम शेप सेम साइज, पर सिमिलर का मतलब है सेम शेप बट नॉट द सिमिलर साइज। अब जैसे एक सर्कल है ये, और मान लो दूसरा सर्कल है ये। अब ये दोनों देखने में तो एक जैसे हैं, पर इन दोनों का साइज सेम नहीं है। मान लो इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो हमेशा जो सर्कल्स होते हैं उनकी शेप तो सेम रहेगी, पर साइज सेम नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है सेम होगा। तो इसका मतलब जो आपका पहला आंसर है वो आपका क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, वो आपका बन जाता है जी सिमिलर। क्योंकि सारे ट्राइंगल कभी भी आपके कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा बार सिमिलर होंगे, क्योंकि शेप तो सेम है पर साइज सेम नहीं है, दोनों के रेडियस बराबर है। हाँ, कभी होगा कि दोनों मैच हो जाएं, उस केस में कॉन्ग्रुएंट, पर ऑल टाइम द सर्कल्स आर सिमिलर। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन है ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। अब यहां पे मान लो मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ करा ये वाला, और एक स्क्वायर ड्रॉ करा मैंने ये वाला। अब फिर से इनकी शेप सेम, इस स्क्वायर की हर एक साइड 2 सेंटीमीटर है, इस स्क्वायर की हर एक साइड 6 सेंटीमीटर है। अब ये दोनों में देखने में शेप तो सेम है पर साइजेस अलग है। इसका मतलब ये भी दोनों फिगर्स क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, आपकी सिमिलर, क्योंकि शेप सेम बट साइज डिफरेंट, इसलिए देयरफॉर ऑल द सर्कल्स आर प्यारे बच्चों सिमिलर। ठीक है जी, चलते हैं हमारे थर्ड फिलअप पे, जिसमें आपको बोला गया है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर आइसोसेलेस या इक्विलेटरल। अब यहां पे प्यारे बच्चों आंसर आएगा आपका क्या, इक्विलेटरल। अब वो मैं तुम्हें समझाता हूं कैसे। अब जैसे तुम्हें पता है इक्विलेटरल के हर एक ट्राइंगल, हर एक साइड और हर एक एंगल की वैल्यू क्या होती है, 60 डिग्री। जैसे ये दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इनके हर एक एंगल की वैल्यू तो 60 डिग्री ही रहेगी, पर साइड्स कैन बी डिफरेंट। इसका मतलब है अगर ये साइड्स अलग अलग हो सकती हैं और एंगल्स इक्वल हो सकते हैं, तो ये भी आपका बन जाता है प्यारे बच्चों सिमिलर। सो ऑल द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर नॉट कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि एंगल्स तो इक्वल हो सकते हैं पर साइड्स इक्वल नहीं हो सकती। अगर साइड्स और एंगल्स दोनों बराबर होते तो वो क्या बनते हैं प्यारे बच्चों, वो बनते हैं हमारे कॉन्ग्रुएंट। पर अगर एंगल्स इक्वल और साइड्स अनइक्वल रह जाती हैं तो ये बन जाते हैं आपके प्यारे बच्चों क्या, सिमिलर। तो देयरफॉर ये बेसिक डिफरेंस है इक्विलेटरल ट्राइंगल के सिमिलैरिटी में, कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल सारे के सारे सिमिलर होते हैं, क्योंकि इनकी साइड्स इक्वल होनी जरूरी नहीं है, इनके एंगल जरूरी है, इनके एंगल्स हमेशा 60 डिग्री होते हैं। और फोर्थ फिलअप में आपको बोला है टू पॉलीगन्स, यानी कि कैन बी अ ट्राइंगल, कैन बी अदर साइड, ट्राइंगल से ऊपर भी कुछ भी हो सकता है। उसने बोला दो पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब कहने का मतलब है जैसे मान लो ये दो ट्राइंगल है, कहता जी दो ट्राइंगल सिमिलर कब हो सकते हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, वो हमेशा होने चाहिए बराबर। जैसे कि अगर एंगल ए और एंगल डी इक्वल हो और एंगल बी और एंगल ई इक्वल हो, इसको बोलते हैं एंगल एंगल। अगर एंगल एंगल क्राइटेरिया अप्लाई हो जाता है, इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या थे, वो थे बराबर। सो इसका मतलब जो आपका पहला फिल इन द ब्लैंक्स है वो तो आपका आ गया जी क्या, इक्वल, ई क्यू यू ए एल। एंड आगे उससे बोला एंड द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश इक्वल और प्रोपोर्शनल। अब ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए क्या होना चाहिए, उनकी साइड्स क्या होनी चाहिए आपकी, प्रोपोर्शनल, ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ, इस तरह से। तो अगर आपको ट्राइंगल सिमिलर करना है तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आना चाहिए कि एंगल्स इक्वल हो और साइड्स क्या हो, दे शुड बी प्रोपोर्शनल, वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, जिसमें 4 फिलअप्स हमने करे हैं। एक बार आप अच्छे से देख लो, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। अब सिमिलर फिगर्स वही जिनकी शेप सेम पर साइज डिफरेंट, जैसे ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है। अब ये दोनों शेप तो सेम है, मान लो इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, दोनों के साइजेस डिफरेंट है बट शेप आपकी सेम है। उसी तरह से एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है। अब ये दोनों की शेप सेम, पर मान लेते हैं इसकी तीनों साइड्स क्या है, इसकी दो साइड्स है 2 सेंटीमीटर और इसकी एक 4 सेंटीमीटर, इसकी 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और इसकी 8 सेंटीमीटर। अब इनकी शेप सेम है पर साइजेस डिफरेंट है, तो इसलिए ये सिमिलर फिगर्स हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आपकी फिगर्स के शेप सेम है बट साइजेस डिफरेंट है ना, तो दीज आर कॉल्ड एज सिमिलर फिगर्स। उसी तरह नॉन सिमिलर, अब नॉन सिमिलर का मतलब है ना शेप सेम ना साइज सेम, एक मैंने ट्राइंगल बना लिया और एक मैंने क्या बना लिया, रेक्टेंगल। सो दीज आर नॉन सिमिलर फिगर्स, क्योंकि दोनों की दोनों मैच ही नहीं हो रही, एक ट्राइंगल है और एक आपका रेक्टेंगल है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। उसी तरह बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। उसे बोला स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। एक क्वाड्रिलेटरल है PQRS, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। PQRS में PQ, QR, RS और PS चारों 1.5 सेंटीमीटर है। उसी तरह से इसमें AB, BC, CD और AD ये भी चारों 3 सेंटीमीटर है। अगर तो आप इनकी रेशियोज की साइड्स निकालोगे ना, साइड्स की रेशियोज की साइड, अगर आप रेशियोज से साइड्स की रेशियो निकालोगे, जैसे PQ ओवर AB, देन QR ओवर BC, देन RS ओवर CD एंड देन SP ओवर AD, तो ये चारों आएंगी बराबर, क्योंकि ये है 1.5, ये है 3, ये है 1.5, ये है 3, यानी कि कट कट आकर ये बन जाएंगी 1/2। यानी कि साइड्स को देख के तो ये सिमिलर लग रहे हैं, पर क्या एंगल्स को देख के सिमिलर लग रहे हैं? अब एंगल्स में जो सेकंड फिगर है ना, वो एक क्या है आपका स्क्वायर, यानी कि इसका हर एक एंगल एक राइट एंगल है। पर इस फिगर में ये एंगल 120 डिग्री से बड़ा लग रहा है और ये एंगल 120 डिग्री से छोटा लग रहा है। इसका मतलब जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, वो इक्वल नहीं है, और अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये फिगर्स आपकी सिमिलर नहीं है। दीज आर नॉन सिमिलर फिगर्स। अगर साइड्स की रेशियोज तो अगर इक्वल आ जाती है तो सिमिलर है, उसके साथ साथ अगर एंगल्स भी इक्वल है तो सिमिलर है, पर यहां पे एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं आ रहे, तो ये नॉन सिमिलर फिगर्स थी। तो ये थी आपके एक्सरसाइज 6.1, इतनी सी जो कि हमने अभी खत्म कर ली है। क्वेश्चन नंबर 1 में फिलअप्स थे, क्वेश्चन नंबर 2 में बताना था ड्रॉ करके सिमिलर एंड नॉन सिमिलर फिगर्स, और क्वेश्चन नंबर 3 में ये बताना था कि जो दो क्वाड्रिलेटरल है क्या ये सिमिलर है या नहीं। साइड्स की रेशियोज निकालने पे तो सिमिलैरिटी आ रही थी, पर एंगल्स इक्वल नहीं थे, तो ये नॉन सिमिलर फिगर्स हैं। आप एक बार ही देखें, अगले वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 शुरू कर देंगे, पर उसके लिए आपको बीपीटी पढ़नी पड़ेगी। अभी भी कह रहा हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, जाकर देखो। और जो मेरे प्यारे बच्चे चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, दब कर शेयर करना। सो टिल देन बी से बी हैप्पी, बाय बाय।